प्रकाश जी जो अभी जिनका मुझे जाना है उद्घाटन में। आज के दौर में हर एक इंसान खुशी और उत्साह के लिए तरसता रहता है, जिसका एकमात्र निवारण है एक कदम आध्यात्म की ओर बढ़ाना, जो मन में उत्साह को प्रज्वलित करता है। शायद इसी बात को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है प्रचुर ऊर्जा के भंडार युवा सत्य प्रकाश सिंह ने। तभी तो जिस मिट्टी में कभी नंगे पांव दौड़ा करते थे, जहाँ के सुनहरे खेत खलिहानों को लहलहाता देख इनकी होठों पर भी अनायास ही मुस्कान आ जाती थी, जहाँ के पेड़ पौधे पगडंडिया तक इनकी खुशबू पहचानती हैं। आज उसी मिट्टी के कर्ज का एक छोटा सा अंश अदा करने के मकसद के साथ इस युवा ने अपनी जन्मभूमि आरा जिले के लभुआनी गांव में मां सिद्धेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार करने के पश्चात प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक भव्य श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। और जरा भाग्य देखिए इस पवित्र धरती के, जहां न केवल केंद्रीय मंत्री, विधायक और सांसद पहुंचने वाले हैं, बल्कि उनके साथ ही पदार्पण होने वाला है श्री राम मंदिर निर्माण के जजमेंट में बेहद ही अहम भूमिका निभाने वाले, बचपन से ही सांसारिक नेत्रों की जगह दिव्य नयनों से इस दुनिया को देखने वाले, पद्म विभूषण से सम्मानित श्री राम भद्राचार्य जी महाराज का, जिनके चरण कमल पढ़ने से जहां लभुआनी की धरती गौरवान्वित हो जाएगी, तो वहीं इनके चरणों की धूल पाकर ग्रामीण भी निहाल हो जाएंगे। ठीक ही कहा गया है, हमारे युवाओं को ये एहसास होना जरूरी है कि वो मानवीय गुणों के साथ साथ रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं, जिसका एहसास आरा के लाल सत्य प्रकाश को बड़ी ही कम उम्र में हो गया कि उनके अंदर असीम क्षमताएं हैं। तभी तो अकेले निकल पड़े एक छोटे से मंदिर को विशाल काय रूप देने के लिए, और देखते ही देखते ईश्वर की कृपा, ट्रस्ट के सहयोग और गांव वालों के साथ से कठिन सा लगने वाला ये कार्य भी अत्यधिक सरल हो गया। नमस्कार, सिटी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा सिंह और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मां सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मिस्टर सत्य प्रकाश सिंह, जो आरा के एक गांव में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करने वाले हैं। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। आइए विस्तृत रूप से इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस महायज्ञ में खास। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका सिटी लाइव में। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल के जो युवा है वो कहीं ना कहीं उन्हें एक नकारात्मक नज़रिए से देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा आध्यात्म से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। इस समय मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी एक बहुत युवा भी हैं और बहुत सारा कार्य भी कर रहे हैं, ऐसे में आध्यात्म की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? एक्चुअली अध्यात्म की तरफ शुरू से ही हमारा रुझान रहा है, चूँकि हमारी जो माता जी हैं वो शुरू से अध्यात्म के प्रति उनका झुकाव रहा है और हमेशा से धर्म की बातें बताना, सिखाना कि काम के साथ में धर्म का बहुत आवश्यकता है, धर्म करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। तो हमारा शुरू से ही रहा है, पूजा पाठ में मन लगता है, धर्म के प्रति विश्वास है, आस्था है, तो इसलिए हम शुरू से ही मेरा झुकाव रहा है इसमें। तो कभी भी आपने ये नहीं सोचा, क्योंकि आजकल के युवा तो बहुत ज़्यादा पार्टीज, नाइट आउट करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप ऐसा नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बिल्कुल हम भी करते हैं, लेकिन जब जैसा समय होता है, माहौल होता है, तो बिल्कुल पार्टी भी करते हैं, बड़े आयोजन भी करते हैं। हम लोग भी बर्थडे पार्टी मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अध्यात्म की तरफ हमारा झुकाव हमेशा रहता है। और हम युवाओं को यह भी संदेश देंगे कि सब काम करिए, लेकिन कहा गया है कि स्पिरिचुअलिटी, पढ़ाई के साथ स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे में स्पिरिचुअलिटी रहेगी, अध्यात्म रहेगी, तो संस्कार आएगा। ऐसा नहीं है कि जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है उनको संस्कार नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके का आजकल का माहौल है, जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है, गलत विचार लड़के कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आत्महत्या हो रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो इससे बचाव होता है। जब आप धर्म का काम करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो पढ़ाई में भी मन लगेगा, अच्छा कार्य भी करेंगे, सोच भी अच्छी होगी। इसलिए हम युवाओं को संदेश देंगे कि पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म की तरफ भी थोड़ी बहुत रुचि रखे। थोड़ी बहुत रुचि से भी बहुत बड़ा काम है। आध्यात्म की तरफ अगर रुझान हमारा हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी होती है, और अगर हम किसी प्रोफेशन में हैं तो वो भी बहुत अच्छे से उम्दा तरीके से उभर कर आता है। आप ये जो यज्ञ है, महायज्ञ का आयोजन आरा में करने वाले हैं, आरा से कोई खास जुड़ा? हम रहने वाले आरा के हैं। हमारा जो गाँव है, जहाँ के हम निवासी हैं, वो हम आरा के रहने वाले। आरा में एक छोटा सा गाँव है लभुआनी, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, जो भोजपुर जिले में है।
हमने सुना है कि वहाँ एक बहुत छोटी सी मंदिर हुआ करती थी माँ सिद्धेश्वरी की, और उसका जीर्णोद्धार करके जो चैरिटेबल ट्रस्ट है और आप लोगों के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, और अब जो है वो आप महायज्ञ करके उसकी पूजा की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? ये बिल्कुल सच बात है कि बहुत छोटा एक मंदिर था हमारे गाँव में, करीब 100-150 साल पुराना। उसका इतिहास मुझे बहुत ठीक से नहीं पता कि कितने साल पुराना मंदिर होगा। जैसे कि हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। मतलब ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे अगर मन से, सच्चे दिल से अगर कुछ मांगते हैं तो ज़रूर वो पूरा होता है। तो मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं थी। गांव से कुछ लोग आए, गांव से हमारे चाचा लोग आए, गांव के कुछ हमारे गोतिया लोग आए, जो भी हमारे समाज के लोग, गाँव के लोग हैं, तो वो लोग आए हमारे पास धनबाद में कि हम लोग इस तरीके से चाहते हैं कि मंदिर का जो रूप हो वो बड़ा हो। क्योंकि छोटा मंदिर था तो जाने आने में दिक्कत होता था, पूजा करने में दिक्कत होता था, वहाँ रोड रास्ता का दिक्कत था। मतलब जो जगह था वो चारों तरफ से खेत से घिरा हुआ है, तो वहाँ महिलाएं पानी में ही, अगर बरसात हो गई तो पानी में ही जाती थी। तो ऐसा हुआ कि नहीं, महिलाओं को आने में दिक्कत नहीं हो, पूजा करने जाने में दिक्कत नहीं हो, या जो भी जाते थे पूजा करने में तो दिक्कत होता था। छोटी जगह, संकरा रास्ता था और मंदिर भी छोटा था। तो हमने कहा कि जो सहयोग होगा हम करेंगे। तो शुरुआत ऐसे हुई। गांव के लोगों ने मीटिंग बैठाया। मीटिंग में ये तय हुआ कि हम लोग मंदिर को बड़ा करेंगे। बहुत बड़ा का विचार नहीं था, बट बड़ा का विचार था। तो मुझसे जो सहयोग हो सका मैंने किया, और हमने कहा कि जो सहयोग और हो सकता है मैं ज़रूर करूँगा और आप लोग आगे बढ़िए। तो आगे बढ़े तो मंदिर थोड़ा बड़ा हुआ। तो फिर विचार हुआ कि नहीं, जब मंदिर बन ही रहा है तो बड़ा और बृहद मंदिर बना। तो फिर सब जगह से सहयोग लिया गया, सब जगह बताई गई, जितने भी हमारे गांव के लोग जहां बाहर रह रहे हैं सब लोगों को बताया गया कि इस तरीके का मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप लोग बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा लीजिए। मंदिर बढ़िया बनना चाहिए, ऐसा मंदिर बने कि इधर आसपास के इलाके में वैसा मंदिर ना हो। तो फिर मंदिर बनने का कार्य शुरू हुआ। तो सब लोगों ने कहा कि भाई अच्छी पूजा होनी चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि किसी विद्वान पंडित को बुलाकर हम लोग पूजा करा लेंगे और सब ठीक रहेगा। फिर इसी बीच तय हुआ कि नहीं, जब इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो क्यों ना एक यज्ञ का भी आयोजन हो। विशाल यज्ञ की आवश्यकता नहीं थी, चूँकि पैसे की भी कमी थी। अब जान ही रहे हैं कि गांव में सब लोग उतने सक्षम नहीं होते हैं कि ज़्यादा पैसे देके वो बना। आप बता रहे हैं कि गांव के जो लोग बाहर रहते हैं उनको भी संपर्क करने की कोशिश की गई, उनसे भी मदद मांगी गई। बिल्कुल, सहयोग मिला? कितना सहयोग? नहीं, बहुत सहयोग मिला। और चूँकि हमारे गांव के कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में भी हैं, कई लोग प्राइवेट नौकरी में हैं। इनफैक्ट ऐसा रहा, इस तरीके से सहयोग रहा कि हर धर्म से, हर संप्रदाय से, हर वर्ग से, चाहे वो पिछड़ा हो चाहे वो अगड़ा हो, सब लोगों ने जिसकी जितनी शक्ति थी सब लोगों ने मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर किसी की 100 रुपये देने की भी ताकत थी तो 100 रुपये भी दिया, किसी को अगर 5 लाख की भी ज़रूरत पड़ी तो 5 लाख रुपये भी उन्होंने दिया। तो सब लोग, सब संप्रदाय के लोग मिल के मदद कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी खासी राशि भी आई, जिससे बड़ा भव्य मंदिर बना और हम लोग अब महायज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप महायज्ञ की सबसे अच्छी बात तो आपने ये कही कि गांव के लोग इतने समझदार हैं, या हम कहें कि इतने ज़्यादा जागरूक भी हैं कि मंदिर न सिर्फ निर्माण, बल्कि आप बता रहे हैं कि सारे संप्रदाय के लोग जो है वो मिलजुल कर इस मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है और इससे हम सभी को सीखनी चाहिए, हर लोग को सीखना चाहिए कि इस तरीके के गाँव में इस तरीके का अगर माहौल है, वातावरण है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपसे यज्ञ के बारे में अगर हम जान लें कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आप आयोजन करने वाले हैं, कब से कब तक चलेगा और कौन कौन से मुख्य अतिथि जो हैं वो इस यज्ञ में शामिल होने वाले? ये यज्ञ 28 अप्रैल से 3 मई 2023 तक चलेगा। और ये बहुत बड़े एक संत हैं, संत थे श्री त्रिदंडी स्वामी जी, उनके शिष्य हैं सुंदर राज स्वामी जी, उनके तत्वाधान में यह महायज्ञ होगा। और महायज्ञ की तैयारी ऐसे चल रही है कि पूरे देश में जितने भी तमाम धार्मिक जगह हैं, जैसे बनारस, मथुरा, काशी, अयोध्या, ये सारे जगह से जितने भी संत हैं सारे संतों को हम लोग बुला रहे हैं। और इसमें खास यह है कि जब हम लोग यज्ञ की तैयारी करने लगे तो हम लोग गांव के लोग कहें कि जब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो एक बड़े संत का भी आगमन होना चाहिए। तो चूँकि जो यज्ञ करा रहे हैं वो तो अपने आप में ही बड़े संत हैं, लेकिन जब हम लोग विचार किए कि नहीं ठीक है, जब ऐसी बात है तो हम लोग बड़े संत को बुलाएंगे। तो हम लोग इस पीरियड में स्वामी रामभद्राचार्य जी के पास गए निवेदन लेकर, जो तुलसी पीठाधीश्वर हैं, जो विकलांगों की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उनकी चित्रकूट में। तो हालांकि हम चित्रकूट नहीं गए, बिहार में ही किसी कार्यक्रम में आए हुए थे।
तो हम लोग गए थे निवेदन लेकर कि महाराज ऐसे ऐसे हम लोग एक महायज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं, सारे गांव की इच्छा है कि आप उसमें पधारें। तो चूँकि समय की उनकी बाध्यता थी और हम लोग चाहते थे कि एक दिन के भी आएँ, तो हम लोगों ने निवेदन किया, बहुत प्रयास किया, तो अंततः हम लोग सफल हुए। और इतने बड़े संत जो महान मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, सारे वेदों के ज्ञाता हैं, और सबसे खास बात यह है कि वो जन्म से अंधे हैं। मतलब जन्म से अंधे कहने का मतलब है कि 2 महीने की ही जब थे तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई जी। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है, उनको साक्षात तुलसीदास बोला जाता है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान राम इनमें वास करते हैं। और राम मंदिर के जो जजमेंट हुआ, कोर्ट में जो जजमेंट हुआ, उसमें बहुत बड़ी उनकी भूमिका थी। करीब जज के सामने उन्होंने 400 तथ्य दिए आँख नहीं होने के बावजूद। जज ने उनसे पूछा कि आपके पास आँख नहीं है तो आप कैसे प्रमाण देंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि प्रमाण देने के लिए भौतिक आँख की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए आध्यात्मिक आँख की ज़रूरत होती है। और उन्होंने 400 प्रमाण दिए जो बाद में जाकर प्रूफ हुए। करीब 380 प्रमाण प्रूफ हुए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जाकर आप खुदाई करिए, यहाँ पर जाकर खुदाई करिए, तो जिसमें राम के प्रमाण मिलेंगे। उन्होंने बिना देखे पृष्ठ संख्या के साथ सारे श्लोक को जज के सामने रखा और प्रमाण दिया कि 400 प्रमाण उसमें है। तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े संत का आगमन हमारे गांव के पावन धरती पर हो रहा है। और हम लोग सब लोग खुश हैं। हम ही लोग नहीं, हमारे गांव के लोग, आपके जितने भी हमारे ज़िला के लोग जो सुन रहे हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं, तो सब लोग उनका आदर सत्कार करने के लिए तैयार हैं। हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। हमने सुना है कि श्री रामभद्राचार्य जी जो हैं वो नेत्रहीन जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने किसी पुस्तक का भी निर्माण किया है जो रामायण है। जी, एक्चुअली उनकी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें सारे विकलांग हैं, चाहे वो आँख से हो, चाहे वो पैर से हो, या किसी भी रूप में हो, तो उनके लिए वो बड़ा कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने कई पुस्तकों, मतलब मुझे लगता है कि करीब 50-60 पुस्तकों का उन्होंने ये किया है, जिसमें जो विकलांग लोग हैं उनको सहायता मिलती है पढ़ने में। और काफ़ी सारे कार्य सामाजिक कार्य में उनके माध्यम से हो रहा है। जो यज्ञ है वो 28 से 3 तारीख तक चलेगा। अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे, उस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहेंगे? जी, 27 तारीख, एक्चुअली 27 तारीख से ही हमारा प्रवचन शुरू हो जाएगा, लेकिन मेन कार्यक्रम जो कलश यात्रा है वो 28 तारीख से शुरू हो रहा है, 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो काफ़ी भव्य तैयारी है उसकी, जिसमें हम लोग हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, काफ़ी सारी तैयारी की हुई हम लोग। करीब हमें ऐसा उम्मीद है कि करीब 10 से 12 हज़ार लोग उस कलश यात्रा में रहेंगे। और कलश यात्रा के लिए हमने हमारे जो लोकल सांसद हैं, जो हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं, श्री RK सिंह जी, जो अभी भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है कि उस कार्यक्रम में आने के लिए। और भी 2-3 सांसद हैं जिनसे हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप कलश यात्रा में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के तौर पर आएँ। और उसके बाद 30 तारीख को स्वामी रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं, और ऐसा उम्मीद जता रहे हैं कि देश के कई केंद्रीय मंत्री आएंगे, जिसमें अभी तक RK सिंह जी का कन्फर्मेशन है आने का, श्री अश्विनी चौबे जी का कन्फर्मेशन है आने का, और कई लोगों से हम लोग अभी मिलकर निमंत्रण देना है बाकी है। भी हम लोग निमंत्रण देंगे और उम्मीद करते हैं कि सारे लोग आएंगे। कार्यक्रम जो है वो प्रवचन, जो आप बता रहे हैं कि प्रवचन भी होगा, तो प्रवक्ता कौन है वो आप बताएंगे? प्रवक्ता में जैसे हम लोगों ने कई संतों को बुलाया है, हर दिन अलग अलग संतों को हम लोगों ने बुलाया है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हम लोग अयोध्या से, काशी से, मथुरा से, वृंदावन से जो राम कथा का आयोजन करते हैं, कथावाचक जो होते हैं, वो सारे लोगों को जो भागवत कथा कहते हैं, तो हर दिन किसी न किसी व्यक्ति का, किसी न किसी संत का प्रवचन रहेगा। 30 तारीख को विशेष यह है कि हम लोग उस दिन विराट संत सम्मेलन का आयोजन किए हैं। चूँकि इतने बड़े संत आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि जब, चूँकि उनकी तो राम कथाएँ होती हैं रामभद्राचार्य जी की, लेकिन चूँकि हम उनके पास समय नहीं है, तो हम लोग को एक दिन का समय दिया। तो हम लोग उस दिन उनका प्रवचन सुनेंगे। तो संत सम्मेलन रखे ताकि और भी जो संत हैं वो उस दिन रहेंगे, तो सारे संतों का आगमन होगा। करीब उम्मीद करते हैं कि 100 से 200 संत उस दिन आएंगे। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि हमारे पावन धरती पे इतने प्रकांड विद्वान संतों का आगमन होने जा रहा है। और उस दिन खास एक ये भी है कि जब रामभद्राचार्य जी स्टेज पे चले जाएंगे, तो हम लोग 50,000 लोग करीब 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अच्छा, मतलब 2 लाख बार हनुमान चालीसा का पाठ करके उनका हम लोग स्वागत करेंगे। अच्छा, तो मतलब पूरे गांव के लोग होंगे या सिर्फ ट्रस्ट के लोग? नहीं, पूरे गांव के लोग। तो ट्रस्ट में तो हम लोग
जैसे मैं हो गया, गांव के लोग हैं, चूँकि ये जो ट्रस्ट है वो मेरा नहीं है, वो पूरे गांव का ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट समाज का हमारा ट्रस्ट है, उसमें सभी धर्म से लोग हैं, सभी लोग उसमें सदस्य हैं। कोई कोषाध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई अध्यक्ष है, ऐसे करके ट्रस्ट बना हुआ है। तो ट्रस्ट यह आयोजन कर रही है, लेकिन जितने भी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे तो हम लोग टारगेट किए करीब 50,000 लोग 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाएंगे, चूँकि 1,60,000 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। तो आप लोग आगे बढ़ने वाले और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी चल रही है महायज्ञ में। पूर्णाहुति के दिन कुछ विशेष आयोजन होना है या कोई विशेष अतिथि आने वाले हैं? नहीं, अतिथि तो आते जाते रहेंगे, क्योंकि अभी समय है कार्यक्रम में, करीब 1 महीने समय है। और हमने राज्य सरकार के भी जो मंत्री हैं, विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, विद्वान लोग हैं, मनीषी लोग हैं, पंडित लोग हैं, हम लोग सबको बुला रहे हैं। और प्रयास यही कि हर दिन कोई ना कोई गेस्ट हमारे रहे, चाहे वो संत रहें, चाहे वो कोई केंद्रीय मंत्री रहें या कोई स्टेट के मिनिस्टर रहें। हम लोग राज्यपाल महोदय जी को भी बुलाने का आग्रह कर रहे हैं कि आएँ, और प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी आगमन हो 30 तारीख को संत सम्मेलन के। लभुआनी एक बहुत ही छोटा सा गांव है और उस गांव में जितने भी ग्रामीण हैं, शायद उनके लिए ये पहला मौका होगा जब इतना भव्य आयोजन हो रहा है, जब आप बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, विधायक सांसद जो है वो सभी का जमावड़ा और इतने संत मनीषी विद्वानों का समावेश होने वाला है, सब पहुंचेंगे एक जगह। कितने उत्साहित हैं ग्रामीण इस बात को? बहुत उत्साहित है। जब यज्ञ से पहले ध्वजारोहण होता है, जब ध्वजारोहण हो जाता है तो फिर यज्ञ की तैयारी शुरू हो जाती है। तो जब मैं ध्वजारोहण के लिए गया हुआ था, जो कि गांव के सभी लोगों ने मुझे ही आगे करके कहा कि मुख्य जजमान आप ही बनिए, तो मुझे सौभाग्य मिला मुख्य जजमान बनने का। तो जब मैं ध्वजारोहण कर रहा था तो इतनी खुशी हुई, और सारे गांव की जितनी भी महिलाएं थीं, बूढ़ी औरतें थीं, वो सारे लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे थे कि बेटा आज तक इस गाँव में कभी यज्ञ नहीं हुआ है और आप यज्ञ करा रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, सब लोगों ने शुभकामनाएँ दिया कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। सब लोग खुशी से, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे गांव की महिलाएं हों, हर वर्ग हर धर्म से लोग एकदम तत्पर हैं। सब लोग आकर स्वयं ही कह रहे हैं कि मुझे क्या करना है बताइए। तो सब लोग, हम लोग एकदम इसकी वृहद तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत ही आपके लिए भी वो पल जो है वो बहुत भाव विभोर करने वाला होगा कि पूरे ग्रामीण जो है वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपका न सिर्फ साथ दे रहे हैं बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और ऐसे में मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी कि ये तो हुई बात महायज्ञ की, लेकिन वो कौन सा पल था या वो कौन सी बात थी जब आपको ये ख्याल आया कि नहीं, इस छोटे से मंदिर को हमें एक बहुत ही बड़ा मंदिर में तब्दील करना है, ऐसे भव्य रूप प्रदान करना है? अब ख्याल ऐसे आया कि जब मैं गांव आने जाने लगा इसी पीरियड में, मैं हमेशा गांव से जुड़ा हुआ रहता हूं, हमेशा जाता हूं, जब भी मौका मिलता है मैं गांव ज़रूर जाता हूं। तो जब वो लोग जीर्णोद्धार के लिए हमारे पास जब आए थे सहयोग के लिए, तो फिर हमने सोचा कि नहीं, आना जाना करते हैं। तो आना जाना जब हम लोग करने लगे गाँव, तो हमने देखा कि गाँव के लोग इतने खुश हैं कि मंदिर बड़ा बन रहा है, पूजा होगा, यज्ञ होगा, इस तरीके की तैयारी चल रही थी। तो हमको बहुत खुशी हो रही थी। और सबसे बड़ा बात है कि समाज में जहाँ आप रहते हैं, अगर वहाँ के लोग आपको प्यार करते हैं, वहाँ के लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो अपने आप में भी लगता है कि नहीं, हमको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो प्रेरणा यहाँ से मिली कि सब लोगों की इच्छा थी कि नहीं, भव्य मंदिर होना चाहिए, भव्य महायज्ञ होना चाहिए। तो प्रेरणा यहाँ से मिली। और चूँकि मैं शुरू से ही, और मेरी माता जी हमेशा कहते रहती थी कि बच्चा बाबू, जब भी समय मिले तो मंदिर को बड़ा करना है, धर्म का काम करना है, और भी जो धर्म का कार्य हो सकता है वो करना है। तो हम लोग के आगे ऐसी प्लानिंग भी है, और आम सहमति से, गांव के सभी लोगों से सहमति लेकर, सभी लोगों का सहयोग लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गांव में और भी जिनका मंदिर नहीं है, जो भगवान का मंदिर नहीं है, हाँ, देवी देवताओं का मंदिर नहीं है, उनका भी हम लोग मंदिर बनाने का कार्य हमारी ट्रस्ट करेगी। और आगे चल के यह भी प्लानिंग है कि हम लोग वहाँ उस गाँव में, जैसे गाय के लिए हम लोग बहुत बड़ा एक गौशाला बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें करीब 1000 गाय के करीब में हम लोग वहाँ रखेंगे, जहाँ से रोज़गार भी मिले लोगों को। और उस गाय के माध्यम से जो भी हम सेवा कर सकते हैं लोगों को, दूध के लिए या डेयरी के लिए जो भी सेवाएं दे सकते हैं वो हम लोग करेंगे। आगे चल के हम लोग की ये भी इच्छा है कि चल के गुरुकुल बनाने की, चूँकि गुरुकुल पद्धति धीरे धीरे खत्म हो गई है। कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे ट्रस्ट हैं, कई ऐसे संस्थाएं हैं जो अभी भी कार्य कर रही हैं गौशाला पे, गुरुकुल पे, पाठशाला पे। तो हम चूँकि जाते रहते हैं, हम आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़े हुए हैं। और आप जिधर जाते हैं उधर तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां आज भी गुरुकुल की परंपरा चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ ये इसकी प्रेरणा मुझे यहाँ से मिली, गौशाला और गुरुकुल की, कि मैं श्री श्री रविशंकर जी से, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, देश के बड़े संत हैं विश्व के,
तो मैं वहाँ बराबर बेंगलोर जाते रहता हूँ। तो मैं जब वहाँ जाकर देखता हूँ गौशाला को कि कितनी गाय हैं और कितना सेवा हो रहा है, क्योंकि गाय का रक्षा करना भी हमारा बहुत बड़ा धर्म है। अगर गाय नहीं होगी तो दूध कहाँ से मिलेगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। तो इसलिए मेरे मन में आया कि नहीं गौशाला वहाँ हम लोग खोलेंगे। ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और गुरुकुल पद्धति की भी ऐसी हुई कि जब मैं वहाँ गया, गुरुकुल में करीब 300-400 बच्चे थे। जब मैंने इतने छोटे छोटे बच्चे थे, करीब 4 साल 5 साल के बच्चे थे, 18 साल में एक पंडित तैयार होते हैं। तो मैंने देखा कि नहीं, अगर हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो कैसे होगा। अब आजकल कोई भी लोग पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि नहीं रखता है। तो गुरुकुल का मतलब ये था कि जो निर्धन व्यक्ति हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, या अगर पैसे हैं भी तो जिनको गुरुकुल में आना है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे पंडित को तैयार किया जाए जो आचार्य निकले, जो विद्वान निकले, जिनके माध्यम से पूरे देश में पूजा पाठ का जो ये धर्म का काम है ये चलता रहे। तो हम लोग गुरुकुल के भी आगे की तैयारी किए हुए हैं। और आगे चल के स्कूल कॉलेज जो होगा, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस गांव के आसपास, गांव के करीब में हम लोग खोलने की तैयारी में हैं। जैसे आप गुरुकुल की बात बता रहे हैं, तो हमने मतलब मैंने ऐसे एक कहीं पढ़ा भी था कि गुरुकुल की पद्धति को लोग आज थोड़ा सा अलग वे में देखते हैं कि गुरुकुल ये जो है ये हमारी पुरानी परंपरा है, पुरानी पद्धति है पढ़ाई की, शिक्षा की। लेकिन उस शिक्षा के जरिए न सिर्फ आध्यात्मिक आपको ज्ञान मिलता है, बल्कि जो आपके मॉडर्न, जो आधुनिक ज्ञान हम कहते हैं, उसकी भी पढ़ाई गुरुकुल में कराई जाती है। क्योंकि उस गाँव के बारे में जितनी मेरी जानकारी है, मैं नाम भूल रही हूँ, तो उस गाँव में टेक्नोलॉजी भी है जो हम आज फ़ोन और ये सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो संस्कार की बात आपने शुरुआत में कही, वो संस्कार बहुत अच्छे से बच्चों में एकदम रोपित किया गया है उनको। स्वाभाविक है कि अगर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी है पूरी दुनिया में, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई करेंगे और हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा से खिलेगा। जैसे पहले बहुत टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जितना जानते थे लोग उतना ही में, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी हो गई है तो जितना ज़्यादा और आधुनिक और पारंपरिक दोनों चीज़ों का समावेश अगर अच्छे से बैलेंस में हो तो ये बहुत। युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज के जैसे हम उसी बात पे हमारी चर्चा हो भी रही है कि आध्यात्मिकता से थोड़े दूर से होते जा रहे हैं, और आप न सिर्फ युवा हैं बल्कि समाज हित में कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक की तरफ भी आपका रुझान है काफ़ी। क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को मेरा संदेश यही रहेगा कि सब काम करिए, सब कार्य करिए, पढ़ाई करिए, जाइए, नौकरी करिए, सब काम करिए, लेकिन धर्म से जुड़े रहिए, अध्यात्म से जुड़े रहिए। थोड़ा बहुत टाइम, अगर 10 मिनट भी टाइम अगर स्पिरिचुअलिटी के लिए आप निकालते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, तो बहुत काम आएगा। ना कि सिर्फ अपने लिए, समाज के लिए, हर वर्ग के लिए। आपके बच्चे आपसे सीखते हैं, आपके परिवार में, आपके घर में जो बाल बच्चे हैं वो आप ही को देख कर अनुसरण करते हैं। तो कम से कम ना ही कहीं सही तो कम से कम थोड़ा बहुत पूजा ही कर ले घर में, 2-4-10 मिनट मेडिटेशन ही कर ले, और अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि थोड़ा बहुत अध्यात्म में रुचि रखें और आगे बढ़े। बस मेरा यही संदेश है कि अच्छे से रहें। जिस तरीके से आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और मंदिर निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, आपको क्या लगता है युवाओं की कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है समाज हित में कार्य करने के लिए? बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि युवाओं पर ही सब कुछ है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो हैं ही, सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन वो उतना शारीरिक रूप से नहीं कर पाते हैं जितने युवाओं करते हैं। और हमने देखा अपने गांव में, और कई जगह मैंने देखा कि हमारे गांव के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो एकदम एक पैर पे खड़े हैं कोई भी कार्य करने के लिए। तो युवाओं को तो महत्वपूर्ण भूमिका है कोई भी कार्य करने के लिए। आजकल हम सब हर तरह से खुशी की तलाश में हैं। कितनी सुकून या कितना खुशी हम कहें कि आप महसूस करते हैं इस तरीके का कार्य करने के बाद? बहुत ऐसे भी। या खुशी के लिए क्या ज़रूरी है? जी, खुशी के लिए देखिए धन की ज़रूरत नहीं है। खुशी के लिए जब मुझे कब खुशी मिलती है कि जब मैं समाज के बीच में जाता हूँ, तो जब हमारे लोग कि भाई इनके ये पुत्र हैं, ये इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। जब हम समाज के बीच जाते हैं, जब सामाजिक कार्य करते हैं, तो वो कार्य करके मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने समाज के लिए, समाज हित के लिए ये काम किया। और मैं हमेशा जब तक जीवित रहूँगा तब तक समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहूँगा, और जितने लोग मेरे साथ हैं सबको लेकर चलूँगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, सबको लेकर चलेंगे। अकेले कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अब इतना ही बड़ा यज्ञ हम चाह कर भी चाहेंगे अकेले कर ले तो संभव नहीं, सबकी सहभागिता चाहिए। तो कहावत है कि चरेवेती चरेवेती, चलते रहो चलते रहो। तो हम लोग को चलते रहना है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल हम युवाओं को ये देना चाहेंगे कि एक कहावत है कि अगर तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो टहलो, टहल नहीं सकते हो तो रेंग लो, लेकिन चलो। चलना बहुत तो चलते रहना है, शिथिल नहीं पड़ना है।
आलस नहीं लाना है जीवन में। अगर आलस लाएंगे जीवन में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत भी करना है समाज हित में तो करना है। विवेकानंद को काफ़ी फॉलो करते हैं आप, ये समझ में समाज हित में करने का मतलब है कि सामाजिक काम कई सारे सामाजिक कार्य हैं। जैसे गांव में ही अगर हम देखें, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो उसको कम से कम हम लोग उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। बहुत ज़रूरी है। कोई गर्भवती महिला है, कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला, तो समाज के लोग उनको ले जाके कम से कम पहुँचा दें। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ करें, कोई बड़ा ही करे तो ही सामाजिक कहलाएंगे। समाज का काम है कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो भी संपन्न रहें। अगर आसपास के लोग सुखी हैं तो वही आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है कि आपकी वजह से आपके अगल बगल के लोग खुश रहें। इतना वृहद कार्यक्रम कर रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन करने वाले हैं आप। धनबाद वासी या जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर किसी की इच्छा हो सकती है ना इस महायज्ञ में आने की। बिल्कुल, हमारा प्रयास है कि जो भी हमारे इष्ट मित्र हैं वो तो सब जान ही रहे हैं कि कार्यक्रम कब, कहाँ और कैसे हो रहा है। और आज के युग में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि लोग जाने, क्योंकि हर जगह जाकर निमंत्रण दे पाना संभव नहीं है। लेकिन हम अपने फेसबुक के माध्यम से, आप लोग जैसे भाई बंधु के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, जहाँ तक हम लोग हो सके हर जगह हम लोग बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस तरह का यज्ञ हो रहा है। आप लोग तन मन धन से आकर यज्ञ में शामिल हों, पुण्य के भागी बने। हम लोग ऐसा, मतलब जितने भी आगंतुक है उस ग्राम में उनका सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, आमंत्रित है, सबका आमंत्रित है। जितने लोग आएंगे, पूरा 7 दिन भंडारा चलेगा, सब लोग आएंगे, सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, सब लोगों का हम लोग स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अंत में कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, कुछ अपील करना चाहेंगे? अब अपील करके ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतना ही कहना चाहेंगे कि समाज को अगर आगे लेके चलना है, धर्म को आगे लेकर चलना है, तो सब लोगों को आगे आना होगा। सब लोगों को एक पैर पे खड़े होकर आगे आना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमसे बातें की, इस महायज्ञ के बारे में चर्चा की और लोगों को जानकारियाँ दी। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। जी हाँ, तो इस वक्त सत्यप्रकाश जी हमारे साथ थे, माँ सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बताया कि 28 से लेकर 3 मई तक एक बहुत ही बड़ा और वृहद आयोजन, महायज्ञ का आयोजन किया जाना है आरा में। तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि सभी लोग आएँ और जो भी आगंतुक वहाँ जाएंगे उन सभी का स्वागत है। और सबसे खास बात ये है इस महायज्ञ की कि श्री राम भद्राचार्य जी जो स्वामी जी हैं वो यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं और वो वहाँ आने वाले हैं। उनके बारे में जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने बताया भी कि जो राम मंदिर निर्माण में उनकी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रही, उसके जजमेंट में बहुत अहम भूमिका रही। वो पद्म विभूषण से सम्मानित है। राष्ट्रपति जी जो हैं वो उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनका बहुत ही आदर सत्कार सम्मान करते हैं। बागेश्वर धाम जो है, जिनके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनका नाम आप सबने सुना है, उनके गुरु जो हैं वो स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, जिनका आगमन आरा की धरती पर होने वाला है। आप सभी से सत्यप्रकाश जी ने भी निवेदन किया और हम भी यही निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप जा सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, तो इस महायज्ञ में ज़रूर सम्मिलित हों और पुण्य के भागी बने।